सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आज से मैं एक नई मांगा शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कुरुकोबाची, जिसमें हमें पहले चैप्टर में दिखाया जाता है कि दो बंदे अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, जिनमें से एक बंदा कहता है चलो अब चलते हैं। तो फिर उसमें से पहला वाला बंदा कहता है कि देखो चिचीरो, आज का सन कितना ब्राइट है। तो फिर चिचीरो कहता है कि हाँ ब्राइट तो है। तो फिर उसमें से हमें पता चलता है कि जो दूसरा छोटा वाला बंदा है उसका नाम है चिचीरो। फिर पहला वाला बंदा कहता है हे सन, क्या तुम हमें कह रहे हो कि हम बाहर जाके खेलें। तो फिर उसमें से चिचीरो उसकी ये बात सुन के कहता है कि पता नहीं आज इसको क्या हो गया। फिर हमें उनके वर्कशॉप का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो अपना काम कर रहे होते हैं। तो फिर जिसमें से चिचीरो बोलता है कि ये है मेरे डैड, जिनका नाम है कुनिशिगे। ये इस लैंड के सबसे फेमस स्वॉर्ड स्मिथ है। ये अपनी स्पेशल टेक्निक से कटाना बनाने के लिए जाने जाते हैं। मैं उनके साथ हर दिन कड़ी मेहनत से ट्रेन करता हूँ। तो फिर से वो अपने काम में लग जाते हैं। तो फिर चिचीरो कहता है ठीक है। अब डैड सीरियस मूड में। फिर तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गोल्डन फिश का पॉट दिखाया जाता है जिससे कुनिशिगे बातें कर रहा होता है। फिर तभी उधर चिचीरो आता है और कहता है खाना तैयार है। तो फिर कुनिशिगे उसे थैंक यू कहता है। और फिर चिचीरो पूछता है आप अपनी पेट फिश से बात कर रहे थे ना, नॉर्मल लोग करते हैं, क्या आपकी पेट फिश ने आपसे कुछ कहा। तो फिर कुनिशिगे कहते हैं मेरा बैड लक, चलो अब खाना चालू करते हैं। तो फिर तभी कुनिशिगे चिचीरो को बताता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हें अपनी मेहनत से सीखना। तो फिर चिचीरो सोचने लगता है कि वो अपनी फिशिस से क्या बात करते होंगे। तो फिर यही सोचते हुए वापस से सीन शिफ्ट होता है उनकी वर्कशॉप पे, जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं अपनी तलवार बनाने का। फिर तभी हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब कुनिशिगे ये फिशिस लाया था। तो तभी कुनिशिगे घर में आता है और कहता है देखो चिचीरो, मैं आज क्या लाया हूँ, अपने पीछे वाली गली से शॉर्ट्समिट्स पॉलिशर से मैं लाया हूँ एक फ्रेश गोल्डन फिश। तो फिर कुनिशिगे उससे कहता है कि तुम एक्साइटेड नहीं दिख रहे। तो फिर चिचीरो सोचता है मन ही मन में कि डैड को क्या लगता है कि इनका ख्याल कौन रखेगा। तो फिर तभी कुनिशिगे कहता है मगर शॉपकीपर ने तो कहा था कि ये गुड लक लाती हैं, ये देखो ये रेड वाली लाती है गुड लक, ब्लैक वाली लाती है ईवल, और थर्ड वाली तो बहुत ही अमेजिंग है। तो फिर उधर कुनिशिगे कहता है कि ये सब की सब गुड लक लाती है, खैर छोड़ो, मगर तुम्हारे पास अब एक गोल्डन फिश पेट है। तो फिर तभी चिचीरो कहता है क्या हम इन्हें फ्रेश गोल्डन फिश ना बोलें। तो फिर कुनिशिगे पूछता है मगर क्यों। चिचीरो पूछ कहता है कि जब भी हम इन्हें फ्रेश कहते हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन्हें खाने वाला हूँ। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कुनिशिगे अजीब सा फेस बना रहा होता है और चिचीरो कहता है जब भी मेरे पापा ऐसा फेस बनाते हैं तभी अचानक से कुनिशिगे बोलता है एक आइडिया, अब से मैं इनका ख्याल रखूँगा, बस ये मेरे लिए एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तभी वापस हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे वो अपना काम कर रहे होते हैं, एक स्वॉर्ड बना रहे होते हैं, जहाँ पे एक बंदा उन्हें दूर से देख रहा होता है उनके घर को। तो फिर वो कहता है ओह तो ये है उनका घर। तो फिर तभी कुनिशिगे चिचीरो से पूछता है क्या अब हमें लंच के लिए रुकना चाहिए। तो चिचीरो कहता है हाँ। तभी कुनिशिगे कहता है ओए चिचीरो, ये देखो तुम्हारे हाथ कितने पतले हैं और देखो मेरे तुमसे बहुत बड़े हैं। तभी एक बंदा अंदर आता है और कहता है चिचीरो कैसे हो तुम। मैं ठीक हूँ। तो फिर तभी कुनिशिगे उस बंदे से पूछता है कि सिटी कैसी है। तो फिर वो बंदा कहता है कि हाँ वहाँ पे बिल्कुल भी शांति नहीं है। फिर तभी हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है और उसका नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है मिस्टर शीबा। वो चिचीरो के डैड का एक पुराना दोस्त होता है। तो फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो चिचीरो से बात करते हुए उन्हें खाना खिला रहा था गोल्डन फिश को। तो फिर वो बंदा कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारे डैड से बड़ा हूँ। तो वो कहता है हाँ हाँ। तो चिचीरो कहता है हाँ मुझे पता है। तो फिर तभी शीबा कहता है कि तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे पापा एक कितने अच्छे टीचर हैं, तुम तो जानते ही हो अपने डैड को। तो फिर वो कहता है कि शीबा कहता है चिचीरो से कि तुम्हारे डैड 15 साल पहले एक वॉर में हीरो थे मेरी तरह, उन्होंने अपनी एपिक शॉट से वॉर को एंड किया था, तुम उसे भूलना मत। तो फिर वो कहता है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई थी एक हीरो की तरह। तो फिर चिचीरो कहता है हाँ हाँ मैं ये 100 बार सुन चुका हूँ। तो फिर शीबा कहता है कि तुम इसे सुनते हुए खुश लगते हो है ना। तो फिर शीबा कहता है कि देखो चिचीरो, तुम एक हार्ड वर्किंग लड़के हो,
तुम हो ना, एक दिन तुम अपने डैड की तरह बनोगे। तो फिर चिचीरो कहता है कि हाँ हाँ, मैं भी ये 100 बार सुन चुका हूँ। तो फिर तभी कुनिशिके आता है और शीबा से कहता है बस अब बहुत हुआ। तो फिर शीबा चिचीरो से कहता है कि मेरे पास एक चीज़ है तुम्हें बताने के लिए जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तभी शीबा अचानक से उठता है और चिल्ला के कहता है अरे मैं तो बहुत बोलता हूँ, बाय। तो फिर वो बाय कह के वहाँ से चला जाता है और कुनिशिके उसे देख रहा होता है। तभी कुनिशिके कहता है कि अरे चिचीरो, तुम तो 15 साल के होने ही वाले हो। अगर तुम्हें एक स्वॉर्ड्समैन बनना है तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपना कुछ शाइनी स्टफ दिखाता हूँ। तो फिर चिचीरो कहता है ठीक है। और फिर चिचीरो उनसे कहता है कि मैं भी आपकी तरह एक शॉर्ट्समैन बनना चाहता हूँ, मैं भी आपका फ़ैशन फॉलो करना चाहता हूँ। तो फिर कुनिशिके कहता है हाँ हाँ मुझे पता है। तो फिर तभी कुनिशिके जाता है एक कमरे में जहाँ पे एक स्वॉर्ड हमें दिखाई जाती है। तभी उसके पीछे पीछे चिचीरो आता है और कुनिशिके कहता है देखो, ये है मेरी कुछ बनाई हुई स्वॉर्ड जो मैंने तुम्हारे जन्म से भी पहले बनाई थी चिचीरो। तो फिर चिचीरो कहता है कटाना जो वॉर में यूज़ होती थी। तो फिर कुनिशिके कहता है हाँ, ये वही कटाना है जिन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। मगर मैं अच्छे से जानता हूँ ये ऐसे टूल हैं जो लोगों की जान बचा भी सकते हैं और लोगों की जान ले भी सकते हैं। तो एक स्वॉर्ड्समैन होने के खातिर हमें ये ध्यान में रखना होता है कि ये किसी ईवल हाथों में ना चली जाए, वरना तो अच्छे लोगों को मारा भी जा सकता है। और कटाना यूज़ होती हैं ईवल को ख़त्म करने के लिए और वीक्स को बचाने के लिए, और ये हम पे भी लागू होता है। तो फिर कुनिशिके चिचीरो से कहता है कि जब एक दिन तुम अपनी कटाना किसी को बेचोगे तो फिर वो वज़न जब तुम्हारे कंधों पे खड़े पड़ेगा तो क्या तुम उस वज़न को उठा पाओगे। तो फिर चिचीरो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कमिट करता हूँ कि मैं एक दिन आपकी तरह ही बहुत बड़ा स्वॉर्ड्समैन बनूंगा। तो फिर कुनिशिके चिचीरो से कहता है ठीक है, चलो वापस अपने काम पे चलते हैं। ये वैसा ही लगता है जो सब बचा है, मेरा बस तुम पे विश्वास करना। तो फिर चिचीरो कहता है कि हाँ, ये मेरे डैड है। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं, मगर तभी पीछे से चिचीरो आता है और कहता है जो भी तुमने गंदगी फैलाई है साफ़ करो। तो फिर कुनिशिके कहता है सॉरी। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है बस इतना मानना काफ़ी होगा। तो फिर हमें 38 मंथ्स लेटर के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बंदा कटाना लिए हुए कुछ मासूम लोगों को मार रहा होता है। तो फिर वो कहता है कटाना वाला बंदा, ओह तुम आखिरी हो, तुम्हें तो मैं इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। तो फिर उसका बॉडीगार्ड कहता है तुम बंच ऑफ जोकर, तुम जोकरों का ग्रुप, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरा मन करता है कि मैं तुम पे मूत दूँ। तो फिर वो कहता है चलो अब हमें तुम्हारे प्रोटेस्ट के बारे में कुछ बताओ। तो फिर कटाना वाला बंदा कहता है कि ये गरीब हैं, डरपोक, हमारे सामने बोलने से डरते हैं। तो फिर वो घायल बंदा कहता है कि तुमसे भी पहले कोरोगोमी के चूहे मेरे पास आए थे इस पीसफुल सिटी पे राज करने, उन्होंने सारे लोगों की ज़मीन हपता ली थी और उनका पैसा भी चुरा लिया था। तो फिर तभी वो घायल बंदा चिल्ला के कहता है तुम जो करो। तो फिर तभी उसका बॉडीगार्ड उन्हें ज़ोर से मारता है, उसे ज़ोर से एक मुक्का मारता है और कहता है मुझे तुम्हारी बहादुरी पसंद आई, तुम छोटे से पंख, और क्या तुम्हें पता है कि हमें कौन रोक रहा है। तो फिर वो घायल बंदा कहता है हाँ मुझे पता है, तुम्हें एक सॉर्सरर रोक रहा है और मैं उससे डरता भी नहीं। तो फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसने टोपी ओढ़ी होती है और कहता है कितना ड्रामा चल रहा है यहाँ। तो फिर तभी वो कहता है ओए रुको। तो फिर वो कहता है टोपी वाला बंदर, मिस्टर काजू का बॉस, मैं तुम्हारे लिए पेमेंट लाया हूँ ऑफिशियल से। और वो बंदा कहता है तुम्हें तो पता ही है जो ये ब्रेवरी है ये इग्नोरेंस की रूट है। तो फिर तभी वो उसके मुंह में पूरा पेड़ घुसा देता है और हमें उस टोपी वाले बंदे का चेहरा दिखाया जाता है। तो फिर वो बंदा कहता है कि मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था पहली बार। तो वो घायल बंदा कहता है हाँ। तो फिर तभी वो टोपी वाला बंदा कहता है मिस्टर काजू का बॉस, बहुत टाइम हो गया तुम्हारी पेमेंट बनाए हुए। तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता, तुम कैसे भी अपनी जॉब करो। तो वो टोपी वाला बंदा कहता है कि जब भी मैं इन्हें अपस्टेयर को देखता हूँ मैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में परवाह नहीं करता, तो मैं इन्हें अच्छे से रखना चाहिए था स्कूल में। तो वो बॉडीगार्ड उससे सॉरी मांगता है और तभी वो कहता है कि ये ट्री समय के साथ गायब हो जाएगा। तो फिर तभी सीन शिफ्ट होता है ट्रेन की तरफ जहाँ पे हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है और वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है चिचीरो। तो फिर तभी हमें अचानक से शीबा दिखाया जाता है। तो वो उस बंदे को कहता है
गुड मॉर्निंग और कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना अगर मैं इस सीट पे बैठ जाऊँ। तो फिर उसके हाथ में कोई अजीब सी चीज़ होती है जिसमें वो कहता है, तो चिचीरो उसमें कहता है कि हमें तो पिछले स्टेशन पे मिलना था ना। तो उसमें शीबा कहता है कि तुम मुझे बहुत देर से देख रहे हो, क्या तुम्हें ये चाहिए खाने के लिए? तो फिर चिचीरो कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। तो फिर तभी स्टेशन तो फिर तभी शीबा चिचीरो से पूछता है, कहता है क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं? तुम्हारा वो स्कार, क्या तुम इसे हटा सकते हो अभी? तो फिर वो कहता तो शीबा कहता है चिचीरो से, तुम्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो फिर चिचीरो बताता है उसे, मैं हर सुबह अपना मुंह धोता हूँ और इस कार को देखता हूँ और मुझे वो दिन याद आ जाता है, और हर दिन मैं अपनी मॉर्निंग एक फ्रेश हार्ट के साथ चालू करता हूँ। तो फिर तभी शीबा कहता है, तो तुम पहले से ही ऐसे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें एक ब्रेक लेना चाहिए। तो फिर तभी हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है और वो सिटी में पहुंच चुके होते हैं और कह रहे होते हैं, इस सिटी पे राज करता है कुरुगोगामी काजुका। तो फिर तभी चिचीरो कहता है तो फिर तभी चिचीरो कहता है कि जिनसे भी जो भी लोग काजुका से कनेक्ट होते हैं, तो फिर चिचीरो कहता है कि अगर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल काजुका हुआ तो हम उन्हें एक डील प्रपोज करेंगे। तो फिर शीबा कहता है हाँ तुम्हारी बात सही तो है। फिर तभी कुछ लोगों की वहाँ पे भीड़ होती है और वो कह रहे होते हैं, वो लोग वो तो कुरुगामी मूवमेंट से थे ना, राइट? तो फिर तभी हमें कुछ लोग वहाँ पे लटके हुए दिखाए जाते हैं सिटी के गेट पे, और शीबा कहता है ये लोग ये तो मूवमेंट कर रहे थे ना। तो फिर तभी शीबा बोलता है देखो उनके साथ में एक मैसेज भी दिया है। तो फिर चिचीरो उससे पूछता है कि ये लोग कौन है मिस्टर शीबा? तो फिर तभी वहाँ पे कुछ लोग रोते हुए कह रहे होते हैं कि अगर हमें इस सिटी में रहना है तो फिर हमें उन्हें अपना सारा पैसा देना पड़ेगा। तो फिर तभी चिचीरो शीबा से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है उनका बेस कहाँ है? तो फिर शीबा उन्हें बेस की तरफ ले जाता है जहाँ पे बाहर कुछ लोग मेन गेट की रखवाली कर रहे होते हैं। और तो फिर शीबा कहता है कि बॉस मैंने इन सबको मार दिया। तभी उनमें से एक घायल बंदा पूछता है कि ये कौन है? तो फिर शीबा उसे बताता है कि ये कुनिशिकागे का सन है, द मास्टर ऑफ स्वॉर्डस्मिथ, जो अपनी स्पेशल टेक्निक्स के लिए जाना जाता है और उसे कोई भी नहीं कर सकता। तो उसका बॉडीगार्ड कहता है कि अब क्या किया जाए। तो फिर उसमें वो चिचीरो बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ कुछ चीज़ पूछने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हें हंसने का मौका भी नहीं दूंगा। तो फिर तभी उसका बॉडीगार्ड कहता है कि तुम अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम सब जाओ और उसे मारो और पकड़ के लाओ मेरे पास। तो फिर वो सब चिचीरो को पकड़ने के लिए भागते हैं, मगर चिचीरो अपनी तलवार के साथ तैयार होता है उन्हें मारने के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि जो चिचीरो की तलवार होती है उसमें कुछ स्पेशल पावर भी होती हैं, जैसे वाटर की पावर। तो फिर जैसे ही वो अपनी तलवार निकालता है तो वो बोलता है ब्लैक ऑन और उन सबको मारने लग जाता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि चिचीरो उन सबको बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। और तब तो फिर तभी शीबा अंदर जाता है और उनसे कहता है कि मुझे बताओ तुम किशिकागु के बारे में क्या जानते हो? तो फिर जो उनका बॉडीगार्ड होता है वो ज़मीन पे पड़ा होकर कह रहा होता है कि शिकागो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो चिचीरो कहता है वो सॉर्सरर का ग्रुप जो तुम्हें रोक रहा है, और मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता। तो फिर शीबा जाके उस घायल बंदे को बचाता है और कहता है तुम ठीक हो ना? तो फिर वो उनका बॉडीगार्ड कहता है शिशिकाकू वो एक मॉन्स्टर है। तो फिर चिचीरो कहता है हाँ? तो फिर उनका बॉडीगार्ड कहता है कि अगर तुम उनसे फ़ाइट लेना चाहते हो तो लो। तो चिचीरो कहता है हाँ मैं उन्हें बीच से फाड़ दूंगा, मैं ऐसे मॉन्स्टर से नहीं डरता। तो हमारे पहले पार्ट की एंडिंग होती है और दूसरा पार्ट जल्द ही लाऊंगा मैं।